हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज उइके आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उइके केमिस्ट्री क्लासेस पे। तो आज का जो टॉपिक्स है अपना बायोमॉलिक्यूल से संबंधित है, जैव अणु से संबंधित है और जैव अणु का ही एक टॉपिक्स है ज्विटर आयन। तो देखते हैं ज्विटर आयन क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। हाँ, एक बात और कह देता हूं मैं कि आप सोचते होंगे कि केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है। नहीं, सबसे इजी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। आप इसको समझ के तो देखो, दिल में उतारो, प्यार हो जाएगा केमिस्ट्री से, कभी नहीं भूल पाओगे आप। अभी तो आपको केमिस्ट्री ऐसे लगती होगी बेवफा जैसे, धोखा देगी हमको। नहीं, ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री आपका। आप इसको दिल लगा के पढ़ के देखो एक बार, आसान हो जाएगी आपकी राह एग्जाम में। नॉलेज की दृष्टि से हाँ, एक बात और ये भी बता देता हूं मैं कि जिन बच्चों की केमिस्ट्री अच्छी होती है उनका माइंड भी बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि वो दिल लगा के पढ़ते हैं ना, प्यार हो जाता है उनको केमिस्ट्री से। तो चलो देखते हैं आज का जो टॉपिक्स है क्या, बायोमॉलिक्यूल से संबंधित ज्विटर आयन। ज्विटर आयन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन का ही भाग है। क्या? प्रोटीन का, एमिनो अम्ल का भाग है। तो अमीनो अम्ल का फॉर्मूला शायद मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्या? CnH2CH2COOH, ये अमीनो अम्ल का फॉर्मूला है। आप सबको पता है कि अमीनो अम्ल में एक जो होता है वो अमीनो ग्रुप होता है और एक जो होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप, और दूसरा कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर हो गई है मेरी बात इतनी? क्या ये NH2 वाला जो है ये एल्किल समूह से जो जुड़ा है इधर साइड में, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में वो एमिनो ग्रुप है और जो राइट हैंड साइड में, ठीक है, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो जब अमीनो अम्ल के एक ही अणु में दो विपरीत स्वभाव वाले, यानी कि ये जो एमिनो ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज होती है वो बेसिक होती है। कैसी होती है? बेसिक, क्षारीय होती है। एमिनो ग्रुप की प्रॉपर्टी कैसे होती है? क्षारीय। और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो एसिडिक होती है। कैसे होती है? एसिडिक होती है। क्लियर हो गई होगी ये बात मेरी? तो अमीनो अम्ल के एक ही मॉलिक्यूल्स में, अमीनो अम्ल के एक ही अणु में जब दो विपरीत स्वभाव वाले समूह, अमीनो ग्रुप जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, बेसिक होती है, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसकी प्रकृति कैसे होती है? अम्लीय होती है, उपस्थित होते हैं। और ये दोनों, ध्यान देना, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि परस्पर दोनों अभिक्रिया करके, अंदर ही अंदर अभिक्रिया करके, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों परस्पर अभिक्रिया करके आंतरिक लवण जैसी संरचना बना लेते हैं। और इसी जो आंतरिक लवण जैसी क्रिया को जो बनते हैं उत्पाद, उसको ही क्या बोला जाता है? ज्विटर आयन या ज्विटर आयंस कहते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात इतनी? अब इसकी परिभाषा कैसे लिखना है आपको कि अमीनो अम्ल के एक ही अणु में दो विपरीत स्वभाव वाले अमीनो समूह, कोष्टक में लिख देना कि क्षारीय प्रकृति होती है, और कार्बोक्सिलिक समूह जिसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, दोनों विद्यमान होते हैं। ये परस्पर अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं? आंतरिक लवण जैसी संरचना बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? आंतरिक लवण जैसी संरचना। और इसी आंतरिक लवण जैसी संरचना को क्या बोला जाता है? अमीनो एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीनो एसिड कहते हैं, सॉरी, ज्विटर आयन कहते हैं। क्या बोला जाता है? ज्विटर आयन। दोबारा सुन लो कि अमीनो अम्ल के एक ही अणु में दो विपरीत स्वभाव वाले समूह उपस्थित होते हैं, अमीनो समूह जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है तथा कार्बोक्सिलिक समूह जिसकी प्रकृति एसिडिक होती है। ये दोनों परस्पर क्रिया करके आंतरिक लवण जैसी संरचना बना लेते हैं। इसी आंतरिक लवण जैसी संरचना को ज्विटर आयन कहते हैं। क्लियर हो गई? और स्वाभाविक सी बात है
कि जब ये क्षार है, बेस है ये, और ये एसिड है, तो अम्ल और क्षार रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब ध्यान देना थोड़ी सी बात, ये कैसे बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये इधर ही देख लो यहाँ पे कि ये CH2COO माइनस और यहाँ पे क्या जाएगा NH3। देखो यहाँ से, और आपको पता है कि अम्ल वो होते हैं जो प्रोटॉन्स को दान करते हैं, H प्लस को दान करते हैं, तो यहाँ से H प्लस निकल गया और वो कहाँ आ गया? यहाँ पे। क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पे ध्यान देना, कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। और आप सबको पता है कि कार्बन की 3 वैलेंसी होगी या फिर 5 वैलेंसी होगी। तो चलो देखते हैं कि 5 वैलेंसी कैसी हो रही है। देखो, एक वैलेंसी ये हो गई है, 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ है नाइट्रोजन की, एक वैलेंसी किसके साथ? कार्बन के साथ, 3 वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ, और एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है? दान किया है नाइट्रोजन। तो देखो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। क्लियर हो गई ये बात मेरी? तो अमीनो अम्ल के एक ही अणु में अमीनो अम्ल के एक ही अणु में जो है अमीनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करके, कौन? अमीनो अम्ल के अणु परस्पर अभिक्रिया करके आंतरिक लवण जैसी संरचना बना लेते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है? ज्विटर आयन। यहाँ पे समझ लो इसको बहुत अच्छे से कि देखो ये CH2 है। क्लियर हो गई मेरी बात इतनी? ये CH2 यहाँ से क्या COO माइनस H प्लस दान हो गया और वो H प्लस कहाँ है? ये अमीनो ग्रुप के पास में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? NH3 प्लस। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर हो गई है। इसी को क्या बोला जाता है? ज्विटर आयन। ये H को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई है मेरी बात इतनी? तो इसी को क्या बोला जाता है? ज्विटर आयन। क्लियर हो गई? अब ध्यान देना, ये ज्विटर आयन जो होते हैं क्या द्विध्रुव प्रकृति के होते हैं। द्विध्रुव मतलब एक पर प्लस चार्ज होता है और दूसरे पर माइनस चार्ज होता है। ये प्रोटॉन दाता भी होते हैं, यहां से प्रोटॉन दिया है, और प्रोटॉन ग्राही भी होते हैं। दूसरी बात भी क्लियर हो गई, प्रोटॉन दाता भी होते हैं और प्रोटॉन ग्राही भी होते हैं। तीसरी बात ध्यान देना यहाँ पे कि इनमें एक ही समय में धनावेश भी होता है और ऋणावेश भी होता है। ये ऐसे आयन होते हैं और इन पर विशुद्ध आवेश जो होता है वो कितना? शून्य होता है। कितना? शून्य होता है। क्लियर हो गई है मेरी बात इतनी? कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, आगे ध्यान देना कि अमीनो अम्ल जो होते हैं वो एक निश्चित पीएच पर स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, स्थायी अवस्था में होते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल स्वतंत्र में, ये अमीनो अम्ल जो है वो मुक्त अवस्था में इस फॉर्म में पाए जाते हैं। जब कोई अभिकर्मक अभिक्रिया करते हैं तो इस फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है ना? तो एक निश्चित पीएच पर पाए जाते हैं प्रत्येक अमीनो स्थायी अवस्था में। जिस पीएच पर वो स्थायी अवस्था में पाया जाता है उसी को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, समविभव बिंदु या समविभव अंक कहते हैं। समविभव बिंदु या समविभव अंक कहते हैं। दोबारा सुन लो कि जब एक निश्चित पीएच मान पर पाया जा रहा है कोई अमीनो अम्ल, तो उस पीएच मान को समविभव बिंदु या समविभव अंक कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात भी? आगे ध्यान देना है यार कि ये जो अमीनो अम्ल की प्रकृति आयनिक होती है, इस कारण इनका गलनांक और क्वथनांक, क्या गलनांक और क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। और आपको पता है कि यदि किसी की प्रकृति आयनिक होती तो वो वाटर में सॉल्युबल होता है, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, इनका गलनांक क्वथनांक भी उच्च होता है, ये और ये वाटर में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। तो शायद आपको ज्विटर आयन के बारे में समझ आया होगा। तो अपने इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और अच्छे वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके लिए लाता रहूं। ठीक है, धन्यवाद, जय माता की।